लोग क्या कहेंगे। अगर हम यही सोचते कि लोग क्या कहेंगे, तो आज बातों का कारवां अपना 50th एपिसोड सेलिब्रेट नहीं कर रहा होता। तो बधाई हो पूनम, बहुत बहुत। आज है हमारा 50th 50th एपिसोड। एपिसोड। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई। और क्योंकि आपने हमें बहुत प्यार से देखा, तो आज हम इस मुकाम तक पहुंचे हैं कि हम 50 एपिसोड्स पूरे कर सेलिब्रेट पाए कर हैं। रहे हैं, हाँ। तो 50 एपिसोड्स किए हमने सेलिब्रेट, और हम एक 100-150 शॉर्ट्स भी डाल चुके हैं। तो आप ज़रूर हमारे चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप हमारे सच में शुभचिंतक हैं, तो अपने दोस्तों से, अपने फैमिली फ्रेंड से, सबसे सब्सक्राइब करवाइए। और वो शॉर्ट्स भी देखिए, और लॉन्ग वीडियोस तो हमने आज आपको बताया कि हम 50 पूरे कर चुके हैं, वो भी ज़रूर देखिए। और आपकी ब्लेसिंग्स के साथ हम और आगे आगे बहुत सारी वीडियोस बनाते रहेंगे, बहुत सारे एपिसोड्स हमारे आते रहेंगे। आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए और आपकी गुड विशेस चाहिए, एंड थैंक यू सो मच। एंड हाय फ्रेंड्स। हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम फिर पीछे का टॉपिक कंटिन्यू कर रहे हैं। पीछे हमने कहा था कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोग। तो तो क्या कहेंगे लोग, हम उसकी परवाह नहीं करेंगे। तो लोगों को क्या कहना, उनको कहना ही है। लोगों का काम है कहना। तो आजकल सोशल मीडिया का जमाना है। आप देख ही रहे हो कि कौन कितने लोग सोशल मीडिया के थ्रू कितना आगे बढ़ गए हैं। होना भी चाहिए, क्योंकि कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप उसको अवेल करते ही हो। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इस बारे में है कि अगर आप 50 प्लस हो गए हैं, तब भी आप सोशल मीडिया में कुछ करना चाहते हैं, तो तो कर सकते हैं। आप किटीज पे जाते हैं, किटीज के आजकल लेडीज, हम भी कितनी रील्स बनाते हैं। तो वो रील्स बनाना एक इंजॉयमेंट है, मजे आते हैं कि आप तैयार श्यार हुए हो, कोई आप कोई रील बना के सोशल मीडिया पे डाल रहे हो, अच्छा लग रहा है। वो वल्गर नहीं लग रहा, क्योंकि आपने अच्छी सेंस में और अच्छे मन से बनाया है। बिल्कुल कोई लेडीज डांस कर रही हैं या अपना डांस के साथ वो रील्स बना रही हैं, या अपनी कोई रेसिपी शेयर कर रही हैं, कुछ आप पेंटिंग शेयर कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा आपको एक प्लेटफॉर्म मिला है सोशल मीडिया का। अगर आप कुछ भी करना चाहते हो तो ज़रूर कीजिए, अपनी एज का मत सोचिए। क्योंकि 50 तक तो हम उम्र निकाल देते हैं, लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, फलाना क्या कहेगा। अब अपने लिए जिए। अब ये सोचिए कि आपका मन क्या है करने को, आप वो कीजिए। लोगों ने तो कहना ही है। लेकिन अगर आपको जो भी अच्छा आपका मन करता है, आपको एम्ब्रॉयडरी, निटिंग, कुछ भी, जैसे पूनम ने बोला, पेंटिंग या कुछ भी आप करना चाहते हैं, आप सोशल मीडिया पे डालिए, रेसिपीज बताइए। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है जो हम इसके थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। जब हमने भी ये शो शुरू किया था, तो बहुत सारे लोगों ने बोला था कि अब क्या जरूरत है ये करने की, इसमें क्या मिलेगा। कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन हमारे को खुशी मिलेगी। खुशी मिलती है, सेटिस्फेक्शन मिलती है कि हम अपनी जो आप बातों का कारवां है, हमारा एक्सपीरियंस जो हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हम अपने एक्सपीरियंसेस बताएंगे, वो ही हम बता रहे हैं। तो उसी में हमें लगता है कि हमें भी नॉलेज, हमारी भी बढ़ रही है, और हम आपको भी कुछ बता रहे हैं और आपसे कुछ सीख भी रहे हैं। बाकी देखिए, कहने वालों का तो, वो आज सुबह ही मैं किसी रील में देख रही थी, बहुत ही रिस्पेक्टफुल आदमी, और वो बोल रहा है उस पे सोशल मीडिया पे कि जी आजकल तो डांस वगैरह देखने के लिए पैसा खर्चने की जरूरत नहीं है, 399 का रिचार्ज कराइए और देखिए लेडीज का डांस। मतलब इतना अच्छी जगह पे वो बैठा इंसान बोल रहा है, और बोल रहा है जी बहू डांस कर रही है, ससुर लाइक कर रहा है, उनको मजे आ रहे हैं। तुम भी तो देख के मजे ले रहे हो, क्यों ले रहे हो? तुम्हें ये चीजें गलत लग रही तो स्क्रॉल कर दो। बहू का जरूरी नहीं है, बेटियां भी तो करती हैं ना, बच्चे भी करते हैं। तो जरूरी बहू का ही नाम लेना? क्यों लेना? क्यों लेना किसी का नाम? कोई अपनी अच्छी चीज कर रहा है, उसको पसंद, कोई डांस में उसको परफेक्ट है, वो डांस सिखाना चाहता है, वो डांस में उसकी परफेक्शन है, तो क्यों नहीं सिखाएगा वो। आज इतनी बड़ी उम्र की लेडी है, अब देखो सोशल मीडिया पे ये क्यों ऐसे कर रही है, उसका शौक है, उसका पैशन है, उसको करने दीजिए जो कर रही है। आप भी तो सोशल मीडिया पे ये बोल रहे हो सिर्फ पब्लिसिटी के लिए और व्यूज के लिए, तो क्यों बोल रहे हो? तो ये अपना अपना शौक है, अपने शौक के लिए जिंदा रहने की बात है। और मेरे को तो ये लगता है कि 50 तक की उम्र में आपने यही सोचा है कि लोग क्या कहेंगे, तो अब तो जी लो अपने लिए। और क्या, लोग कहेंगे, कहते रहे, लोगों का काम है कहना। अब ना करें परवाह और जिए अपने लिए अपनी जिंदगी। अब केएफसी वाले को ही देख लीजिए, उसकी एज 65 एज थी जब उसने अपना काम स्टार्ट किया, तो उसने लोगों की परवाह नहीं करी ना। अगर वो भी यही सोचता रहता कि मैं 65 का हो गया हूं, अब मैं क्या काम शुरू करूंगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा, उसने काम शुरू किया, और आज के दिन में आप देख ही रहे हैं, उसका काम
पूरी जगह कैसे फैला हुआ, कितना नाम है उसका आज के दिन में। जबकि कहते हैं कि वो रेसिपी अपनी बेचने गया तो कई लोगों ने दरवाजा ही नहीं खोला। जब उसने शुरू शुरू में अपनी रेसिपी सेल करनी शुरू की, तो जो फ्राइड चिकन की उसकी शायद रेसिपी थी, तो किसी ने दरवाजा नहीं खोला, लेकिन जब दरवाजे खुले तो किस्मत के दरवाजे खुल गए। तो कुछ पता नहीं है आप कौन से सोशल मीडिया से कहाँ पहुंचेंगे। अगर आपका मन है कुछ करने का तो जरूर कीजिए। यू नेवर नो आप कहाँ से कहाँ पहुंच सकते हैं। अगर आप 50+ हो गए हो और आप कुछ करना चाहते हो, तो अब ये सोचने की उम्र तो बिल्कुल नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। अगर आप सोचते ही रह जाओगे तो फिर रह ही जाओगे। फिर लोग कहते ही रह जाएंगे और आप सोचते ही रह जाओगे। तो जैसे रिश्तों के फैसले वो हमने लेने हैं, लोगों के कहने पे नहीं करना है हमने। तो हमें यहाँ पे अपने आप को दबंग बनाना है, तभी हम समाज में स्टैंड कर पाएंगे। क्योंकि आधी जिंदगी बीत गई है, तो आधी को अवेल कीजिए अच्छे से। जो भी आप करना चाहते हैं जरूर कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे पीछे एपिसोड्स में बोला है और मेरा भी फंडा है कि वन लाइफ है, एक ही बारी जिंदगी मिली है, तो उसका जितना बेस्ट उपयोग आप कर सकते हैं कीजिए। दुनिया के लिए जी लिया, समाज के लिए जी लिया, अब थोड़ा अपने लिए जिए, ये छोड़ के कि लोग क्या कहेंगे। लोगों से ज्यादा हम खुद सोचते हैं कि लोग क्या कहेंगे। शायद लोग उतना नहीं कहते, हमारी सोच वैसी हो जाती है कि अगर हम ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। हमने अपनी सोच वैसी बना ली है और कुछ भी नहीं है। तो ये दूसरों के हिसाब से जीने का मतलब ये है कि आप अपनी खुशियों का स्विच, अपने रोने हंसने का स्विच आप दूसरों के हाथ में दे देते हैं कि भाई तू स्विच ऑन करेगा तो मैं हंसूंगा, तू स्विच ऑफ करेगा तो मैं रोऊंगा, और तुम नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं बनूंगा, ऐसी जिंदगी बिता दूंगा और ऐसी जिंदगी में खत्म हो जाऊंगा। तो आप दुनिया के हिसाब से मत चलिए, अपने स्विच अपने हाथ में रखिए। सारी जिंदगी कहते हैं ना, वो एक और भी पंजाबी का जोक मैंने कहीं पढ़ा था कि जिनकी परवाह हम सारी उम्र करते हैं कि वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग क्या कहेंगे, वो चार लोग आपकी 13वीं पे आके कहेंगे पूरी गरम लाना जरा। तो इसलिए कहते हैं कि लोगों की परवाह उतनी कीजिए जितनी जरूरी है। अच्छा, इसमें भी पहचानना पड़ता है, कुछ लोग हैं जो आपकी फिक्र करते हैं। हाँ, वो अलग चीज है, वो फिक्र वाले भी होते हैं बहुत, जो कंसर्न है आपके साथ वो भी हैं। तो कुछ लोग तो फिक्र करते हैं जिनको आपसे कंसर्न है, उनकी आप सुनिए, उनकी थोड़ी बहुत सुननी सलाह लेनी भी जरूरी है, लेकिन हर किसी की नहीं। कि ये सोशल मीडिया का जमाना है, अगर आपका मन है कुछ रील बनाने का, कुछ करने का, कोई जोक सुनाने का विदाउट वल्गैरिटी, तो हाँ। आप जरूर कीजिए। कोई काम कर रहे हैं आप, आपको लग रहा है मैंने ये आज अच्छी चीज बनाई है, या मैंने आज कोई एम्ब्रॉयडरी अच्छी करी है, या मैं क्रोशिया अच्छा करती हूँ, या पेंटिंग अच्छी करी है, तो आप अपना सोशल मीडिया पे आइए, उसको दिखाइए कैसे बनाया, वो थोड़ा सा आप उसको बता भी सकते हैं। तो लाइफ को जिए अपने तरीके से, जो परवाह करते रह गए वो यही रह गए। लोग क्या कहेंगे छोड़ दीजिए, और लोगों को कहने दीजिए, लोगों का काम है कहना। और जो ये परवाह करके आगे बढ़ गए वो इतिहास बन गए। कितने सारे एग्जाम्पल्स हमने आपको दिए हैं, और हम भी अपना आज मना रहे हैं 50th एपिसोड। 50th एपिसोड देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। खुद भी सब्सक्राइब कीजिए और बहुत सारे लोगों से भी करवाइए, क्योंकि हमारे सब फ्रेंड्स सब बोलते हैं, रिश्तेदार बोलते हैं कि हम सब्सक्राइब करते हैं, जरूर करते हैं, लेकिन औरों से भी करवाइए। तो आपका बहुत बहुत थैंक्स। भी मनाइए हमारे साथ हमारा शो देखते हुए। तो मिलते हैं फिर अगले हफ्ते नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यंग रहें, मलंग रहें, एज इज जस्ट अ नंबर। बाय बाय फ्रेंड्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा बातों का कारवां। कारवां।